थी कि सोनमर्ग में इतने होटल जो हैं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसको डिमोलिशन किया जाएगा, तो कहाँ किया, कब किया, किस सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ सोई हुई थी, उनके सरों पे जिन लोगों का हाथ है वो कहाँ थे। ये चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो ईमानदारी से काम करें। फिर एक ही आदमी को टारगेट किया जाता है और इस माफिया की खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह गुज़श्ता कुछ दिनों से सोनमर्ग पे वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में सियासी बहस पे कुछ वारदात हो गई। एक पॉलिटिकल लीडर का जो वहाँ पे डिमोलिशन किया और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की। मैं इससे हट के एक समाजी कारकुन की हैसियत से ये कहूँगा कि मान लीजिए अगर 2017 में गवर्नमेंट का एक आर्डर, हाई कोर्ट का आर्डर था कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो 2017 के बाद जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वो किस बुनियाद पे हुई है, क्यों करने दी, किसने करने दी। सवाल बनता है एलजी इंतज़ामिया से भी और यहाँ की मुंतखब गवर्नमेंट जो है उनसे भी कि आप इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और इस पे आला पैमाने की तहकीकात करके इस सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है वो मुनज़्ज़म किया जाए, न कि सियासी बुनियाद पे, सियासी टारगेटिंग पे नहीं, बल्कि समाजी और अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का जो ख़जाना है सोनमर्ग, उसको मद्देनज़र रखिए। अगर आपको बचाना है तो सोनमर्ग की ब्यूटी को बचाने के लिए आपको ये काम करना होगा। और दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट की तरफ से जो आर्डर है वो ये है कि वहाँ आप एक हट बना सकते हैं, इसको सियाह को अपनी तरफ मदऊ करने के लिए या उनकी रहन सहन के लिए एक हट बना सकते हैं। मुझे बताइए कि वहाँ पे जो होटल बने हैं उनमें तो सैकड़ों सैकड़ों कमरे एक एक होटल में बने हुए हैं। किस तरह बने, किसके आर्डर से बने और किसकी देखरेख में बने, ये तो सारा काला चिट्ठा सबके सामने है। और वहाँ पे ग्रीन लैंड पे होटल बने हैं, फॉरेस्ट लैंड पे होटल बने हैं जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। और पिछली बार जब एक लिस्ट निकली थी कि सोनमर्ग में इतने होटल जो हैं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसको डिमोलिशन किया जाएगा, तो कहाँ किया, कब किया, किसने किया। और उसके बाद अगर कहीं होता है तो एक पॉलिटिकल वर्कर की और पॉलिटिकल बेस पे होता है और किसी का नहीं होता है। 2024 में मुश्ताक चाया साहब के होटल की इनाग्रेशन हुई, तो 2017 के बाद कैसे बना, तुरंबू साहब के वहाँ होटल हैं, कैसे हुई, और बाकियों के मुझे नाम पता नहीं है कैसे हुआ। ये एक सवालिया निशान बनता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे। और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ सोई हुई थी, वहाँ उनके अहदेदार कहाँ सोए हुए थे और उनके सरों पे जिन लोगों का हाथ है वो कहाँ थे, ये एक सवाल बनता है। और सोनमर्ग की खूबसूरती को बचाने के लिए एलजी इंतजामिया को आला पैमाने पे एक इकदाम उठाना पड़ेगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो ईमानदारी से काम करें और सोनमर्ग की ब्यूटी को बचाने के लिए, खूबसूरती को बचाने के लिए सियासत न करें। अगर आपको सोनमर्ग की ब्यूटी को बचाना है, जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी असर रसूख बनी हुई है, सबको डिमोलिशन करके और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है एक हट की सूरत में वहां पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और जितने बड़े बड़े महलात बने हुए हैं वहां आलिशान जन्नत बना के रखा हुआ है दुनिया की, वहां उसको सबको डिमोलिशन करके सोनमर्ग को असली हैयत में वापस लाया जाए, तब माना जाएगा कि सोनमर्ग के साथ इंसाफ हुआ है। 2017 का ऑर्डर अगर मान लीजिए, उसके बाद भी इस वक्त भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है और किसी के छत्र छाए में चल रही है, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में चल रही है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस चुकी है। अगर मैं गुजारिश करता हूं एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से कि एनआईए की यहाँ पे तहकीकात होनी चाहिए, आईबी की तहकीकात होनी चाहिए। मैं सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी से गुजारिश करूंगा कि वो इस पे आला पैमाने पे तहकीकात करे कि अगर 2017 के बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, हाई कोर्ट के ऑर्डर की अधूरी की गई, तो किसने की गई। और फिर एक ही आदमी को टारगेट किया जाता है और जितने भी बाकी लोग हैं जो किसके छत्र छाया में है, किसका हाथ है उनके सर पे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। और सोनमर्ग में जितनी भी इस वक्त खराबी हो रही है वो एक बुनियाद पे हो रही है और उसके पीछे एक माफिया है और उस माफिया की खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे माफिया को का तश्तस बाम करना चाहिए सारा कुछ, ताकि सोनमर्ग की असली हैयत जो है वो बरकरार रहे। वरना सोनमर्ग का असली जो मुकाम था, सोनमर्ग की असली जो शनाख्त थी, वो खत्म हो जाएगी।